हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज हम थोड़ी देर बात करेंगे वचन से और उसके बाद प्रार्थना करेंगे और वीडियो को डीएन कर देंगे। मत्ती 6:31 वचन कहता है, प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, या क्या पहनेंगे। 32 क्योंकि अन्य जाति जो यीशु को नहीं जानते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि कपड़ा मिल जाए, धन मिल जाए, अच्छा खाना मिले, रहने के लिए अच्छा घर हो, बिस्तर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। तो परमेश्वर कह रहा है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यीशु मसीह जानता है कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपको कपड़ा देगा। यीशु मसीह जानता है आपको भूख लगी है, खाना खिलाएगा, किसी तरीके से बंदोबस्त करेगा। इजरायलियों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया था, बटेरे खिलाई थी, सारी व्यवस्था परमेश्वर ने की थी इजरायलियों को, जंगल में। तो ऐसे परमेश्वर आपको भी कर सकता है, आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है। इसलिए पहले तुम, परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पहले तुम, मत्ती 6:33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पहले जानना है कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, यीशु मसीह की क्या इच्छा है, यीशु मसीह कौन है, धरती आसमान पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ मनुष्य को उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर कौन है, ये सब उसकी खोज करनी है, उसको जानना है। अगर हम यीशु मसीह की बात मानेंगे, अगर हम यीशु मसीह का आदर करेंगे, तो यीशु मसीह हमारी भी आदर करेगा। तो जो हम खोज रहे हैं संसारिक वस्तु चीज़ें, ये ऑटोमेटिक मिल जाएंगी हमें। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो संसारिक वस्तुएं में ऑटोमेटिक परमेश्वर दे देगा। आगे 34 पद, अतः कल की चिंता ना करो। अरे आज तो ये मैंने कर लिया, अब कल क्या होगा, अब कल कहाँ से खाऊंगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता नहीं करनी है। कल किसने देखा? आज जो परमेश्वर ने आपको दिन दिया है या रात दिखाई है, तो आज का ही दिन काफ़ी है, रात काफ़ी है। कल के कल देखा जाएगा। कल किसने देखा? इसलिए नीति वचन कहता है, नीति वचन 27 अध्याय उसका 1 वचन, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये करना है। तो कह रहा है परमेश्वर का वचन, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। ये बात सही है, डेथ भी हो सकती है, हमें ये पता नहीं कि कल क्या होगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती में कहा है कि कल की चिंता ना करो, कल की चिंता अपने आप वो कर लेगा दिन। आज का जो दुख है बहुत काफ़ी है। आपके प्राण बचना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपके प्राण ही ना बचे, सारा संसार का सुख पा लिया, सब कुछ पा लिया, ऐशो आराम की ज़िंदगी पा ली, अगर आपके प्राण ही ना बच पाए तो फ़ायदा क्या है? मंत्री, नेता, ये सब खत्म हो गए हैं। हिटलर, राजा महाराजा, ये सब खत्म हो चुके हैं। इन्होंने क्या पाया? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आप बताइए। आपके गांव में लोग मर जाते हैं, शहर में लोग मर जाते, गली मोहल्ले में मर जाते हैं, उनका धन दौलत यहीं पे छूट जाता है। उन्होंने क्या पाया? प्राण अपने गंवा दिए। तो आपके प्राण जो है ना, बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पश्चाताप करो, मन की फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ। हर सुबह प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, अपनी सारी समस्या यीशु को बताओ, परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत पूरी कर देगा। अपने आंसू जो है ना यीशु मसीह के आगे बहाओ, यीशु के आगे गिड़गिड़ाओ, अपनी सारी समस्या यीशु को बताओ। कोई ऐसी प्रार्थनाएं होती है जो तुरंत नहीं सुनी जाती हैं। परमेश्वर अपने हिसाब से उस प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन देता ज़रूर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे बेटियां गरीब रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे बेटियां अन्य जाति जो ना भीख मांगते सड़कों पे, दूसरे धर्म के लोग, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता भीख मांगते हुए कभी नहीं देखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है,
मैं धर्मियों को भूखे मरने नहीं देता हूँ। परमेश्वर आपको भूखों मरने नहीं देगा। सुबह शाम को आपको जरूर खाना खिलाएगा, किसी न किसी तरीके से आपकी हर व्यवस्था पूरी कर देगा, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहोवा जब पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ मनुष्य की उत्पत्ति कर सकता है, इस पृथ्वी को, इतनी बड़ी पृथ्वी को लटका के रखा है। आप खेत में थोड़ा सा बोए आते हो और कितना सारा काटते हो, तो सब परमेश्वर तो करता है, परमेश्वर तो खिला रहा है। तो चलिए हम रात की प्रार्थना थोड़ी करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। अपनी सारी समस्या यीशु को बताओ, यीशु के आगे गिड़गिड़ाओ, अपनी सारी समस्या यीशु को बताओ। आपके आंसू परमेश्वर जरूर पूछेगा, आपकी हर एक जरूरत परमेश्वर जरूर पूरी करेगा। अंत के दिनों में अपने प्राण को बचाओ। यीशु मसीह कभी भी किसी वक्त आ सकता है, रैप्चर कभी भी किसी वक्त हो सकता है। यीशु के आगे निष्कलंक बने रहो, पाप से हमेशा दूर रहो। परमेश्वर को सब कुछ पसंद है, लेकिन पाप बिल्कुल नहीं पसंद है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं पसंद है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे बेटियां मुझसे गंदी बातें बोले, गलत संगति रखें, गलत निगाह से देखें, मुँह से दुष्टता की बातें बोले, चुगली करे, पाप करे मेरे सामने। परमेश्वर नहीं चाहता है। तो चलिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर रात्रि के लिए। प्रभु जी जो आपने रात दिखाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितनी मसीह भाई इस प्रार्थना को, प्रभु जी जो मसीह भाई इस प्रार्थना को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर। उनके बहते आंसू पूछ लीजिए प्रभु जी। हम सब बेटे बेटियां पिता परमेश्वर आपके आगे हाथ फैलाएंगे, आपके ही आगे गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है, इस संसार में से चुना है, भाई बहनों में से, गली मोहल्लों में से आपने चुना पिता परमेश्वर। जब भी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया करो यहोवा। आप हमारी घटी को पूरा करें पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी, हमसे जो भी दिन में गुनाह पाप हुए हैं पिता परमेश्वर, कृपा करके आप क्षमा करें, माफ़ करें प्रभु जी। यहो आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इन सारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, इनकी जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दूर करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जो बीमार हमारे मसीह बहन काफ़ी दिनों से, जो आज भी बीमार हुए, काफ़ी दिनों से बीमार हैं, कृपा करके आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम बीमार पड़े रहेंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, वचन नहीं पढ़ पाएंगे, लूसीफर जीत जाएगा प्रभु जी। यीशु राजा इनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए पिता परमेश्वर। इनके हर एक घटी को, समस्या को दूर करे पिता परमेश्वर। यहो आपके नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते जो मसीह भाई बहन आपके वचन का प्रचार करते उन करके में आशीष बरसाइए पिता परमेश्वर। बीवी बच्चों पे आशीष बरसाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, आपकी आज्ञाओं को मान रहे प्रभु जी, आप स्वर्गदूतों के साथ जब आएंगे तो इन सबके मसीह भाई बहनों को जरूर लेके जाना प्रभु जी। यहाँ पे मसीह विरोधी के हाथों में मत छोड़ना पिता परमेश्वर। जो पवित्र जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन पे चल रहे हैं, खराई से जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, न इधर न उधर मुड़ रहे हैं प्रभु जी, आपके ही आगे गिड़गिड़ाते हैं, आपके ही आगे प्रार्थना करते हो, तो आप उनकी प्रार्थना सुन लिया करो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो मसीह भाई बहन प्रार्थना पिता परमेश्वर करेंगे प्रभु जी, या कर चुके पिता पर, जिन्होंने कुछ आपसे मांगा है रात की प्रार्थना में, आप दीजिए प्रभु जी। हमें किसी अन्य जाति के आगे झुकने मत देना, लज्जित ना होने देना प्रभु जी, हमारी बेइज्जती ना होने पाए पिता परमेश्वर। आपने कहा है जा मैं तेरा हाथ देने वाले बनाऊंगा, मांगने वाले नहीं बनाऊंगा पिता परमेश्वर। यहो आपका धन्यवाद करते, आपने कहा जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा प्रभु जी। मैं आपकी आज्ञाओं पे चल सकूं प्रभु जी, पाप से हमेशा दूर रहूं प्रभु जी, लूसीफर से बचाइए प्रभु जी, लूसीफर की गंदी चाल से बचाइए पिता परमेश्वर। यहो आपका धन्यवाद करते हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। पवित्र 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 सेनाओं की यहो आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु जी दिन में जो भी गुनाह पाप हुए पिता परमेश्वर, कृपा करके इन सारे मसीह भाई बहनों को क्षमा कर देना प्रभु जी। यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं इनके बहते आंसू पहुँच लीजिए प्रभु जी। जैसे आपने रात दिखाई है पिता परमेश्वर, वैसे सुबह दिखाना, ताकि हम सुबह भी आपसे प्रार्थना कर सके। उससे पहले रात में जब आएंगे प्रभु जी, तो इन सारे मसीह भाई बहनों को और हमें भी
जरूर लेके जाना रैप्चर में पिता परमेश्वर। यहाँ पे मत छोड़ना प्रभु जी, हमें लज्जित ना होने देना प्रभु जी। हम आपके वचन पे नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए क्षमा कर देना प्रभु जी। हम मनुष्य जाति, हमसे गलतियाँ हो सकती है पिता परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा पिता परमेश्वर। जिनके पास नौकरियां नहीं है पिता परमेश्वर, उनको नौकरी दीजिए प्रभु जी। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं पिता परमेश्वर, उनके लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। उनके बीवी बच्चों पिता परमेश्वर प्रार्थना करें प्रभु जी। जिनके पति प्रभु जी प्रार्थना नहीं करते, गांजा पीते हैं, दारू पीते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते प्रभु जी, गलत संगति करते हैं प्रभु जी, विचार करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपनी बहनों के पतियों के लिए प्रभु जी। इनके प्रति संगति करने पाए प्रभु जी, कलीसिया में बैठने पाए, प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर, आपके राज में पिता पर फलवंत होने पाए प्रभु जी। यहो आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर। यहो आप पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं। आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, आपके नाम से लूसीफर थरथराता है प्रभु जी। लूसीफर का बहुत ही थोड़ा समय बचा रहा है, आप उसे आग में की झील में डालेंगे। झूठा भविष्यवक्ता, पशु छाप, ये प्रभु जी आप झूठे भविष्यवक्ता को, पशु को, एंटिक्राइस्ट को, प्रभु लूसीफर को, इन सब को, दुष्ट आत्मा को, सबको एक दिन प्रभु जी आग की झील में डालेंगे प्रभु जी। वो युगान युग तड़पते रहेंगे पीड़ा में प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता जो मसीहा में प्रार्थना सुनने हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ईश्वर इनके सारे पापों को माफ़ करो पिता परमेश्वर। इनसे जो भी गलतियां होती है तो सही रास्ते पे लाइए प्रभु जी, ताड़ना देकर पिता परमेश्वर। ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु। आप पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं पिता परमेश्वर। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर, जो कुछ प्रार्थना में आपसे मांगा है आपने दिया है प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जिन मसीह भाई बहनों ने आपके आगे हाथ फैलाए हैं, आंसू बहाए हैं प्रभु जी, इन सारे मसीह भाई बहनों का आंसू पोंछ डालिए पिता परमेश्वर। इस अंधकार भरी दुनिया में पिता परमेश्वर मैं आपके सहारे हूँ प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना सुनिए पिता परमेश्वर, मुझे किसी के आगे लज्जित ना होना पड़े प्रभु जी। यहो आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना को सुने स्वीकार करें। आमीन।